सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक यानी 9 बजे तक आप और हम रहेंगे साथ। हमारा ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें फ़ोन करेंगे और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, विषय क्या होगा, विशेषज्ञ क्या होंगे, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं क्या है आज का पंचांग। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि विक्रम संवत 2080 अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, यानी 16 अक्टूबर 2023 और दिन है सोमवार का। जैसा कि हम आपको बताएं कि कल से शारदीय नवरात्र जो है प्रारंभ हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं, हर तरफ जयकारे हैं, जय माता दी की गूंज है। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि आज दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी का आचरण करने वाली। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। एक बार और आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी घूमने जाएं, गरबे के लिए जाएं, बाहर जाएं तो सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। भीड़ भाड़ में ज़्यादा जाने से बचें और जिनकी आज एनिवर्सरी है, जिनका बर्थडे है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। तो हमारा आज का विचार है कि मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हमको ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है, रोकर या हंसकर। इसलिए हंसकर ही बीत जाए वही अच्छा है। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के इतिहास की तरफ। आज के इतिहास में हम नज़र डालते हैं तो आज 16 अक्टूबर का दिन क्यों खास था, क्यों खास है, ये आपको बताते हैं। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन आज के ही दिन हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया था। वहीं अगर बात 1959 की जाए तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2011 की बात की जाए तो भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि आज है विश्व खाद्य दिवस। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व दिवस में लोगों को खाद्यान्न की महत्ता और उसकी बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित किया जाता है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सन 1980 में हुई थी। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के मध्य तकनीक एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ाना और विकसित देशों से आधुनिक तकनीक और उनको मदद उपलब्ध कराना। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का इतिहास। आपने जाना कि क्यों है 16 अक्टूबर इतना खास। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि की बात करेंगे, साथ ही आदर्श आचरण संहिता की बात करेंगे, जानेंगे कि सामाजिक विकास में छात्र छात्राओं का क्या योगदान है। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी बातें आपके बीच होंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों के नाम और विषय बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा फ़ोन नंबर क्या है। तो हमारा फ़ोन नंबर एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप हमारे विशेषज्ञों को कॉल कर सकें। 0755 ये हमारा STD कोड है। हमारा फ़ोन नंबर है 2660049। जी हाँ, ये हमारा फ़ोन नंबर है। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। हम बीच बीच में आपको नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए।
और अब बारी है हमारे विषय विशेषज्ञों की। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज जानकारी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश शर्मा जी आपका। आप प्रधानाचार्य हैं सरदार पटेल पब्लिक स्कूल भोपाल के एवं मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम बात करेंगे मतदाता जागरूकता अभियान और सामाजिक विकास में छात्र छात्राओं के योगदान पर। वहीं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री पद्म विलोचन शुक्ल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पुलिस उपायुक्त यातायात हैं भोपाल से, और आपसे हम बात करेंगे कि त्योहार के माहौल में कैसे करें आदर्श आचरण संहिता का पालन। तो एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो शुक्ल जी, आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल से त्योहारों का माहौल भी शुरू हो चुका है और हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। इस समय सभी को लगता है कि जितना ज़्यादा हम महोत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं और माहौल बहुत अच्छा बना रहे, लेकिन उसके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो चुकी है 9 अक्टूबर से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आदर्श आचरण संहिता क्या है? बेसिकली भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए एक नियमावली बनाई है। उसे ही आचरण संहिता कहा जाता है, आदर्श आचरण संहिता कहा जाता है। उसमें कुछ डू एंड डोंट्स दिए गए हैं। उनका सभी राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को हम समय समय बताते रहते हैं और समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के बारे में उनको बता दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये 9 अक्टूबर से लागू हुई है सर? जी हाँ, 9 अक्टूबर जैसे ही चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, वैसे ही ये आचार संहिता लागू हो जाती है। और कब तक प्रभावशील और रहेगी? जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, नई सरकार का गठन हो जाता है, वैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाती है। जी बिल्कुल। आपसे पूछना चाहेंगे राजेश शर्मा जी कि जैसा कि हमने बताया कि आदर्श आचरण संहिता सर ने बताया कि लागू हो चुकी है, लेकिन इसमें मतदाता जागरूकता अभियान जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि हमारा मतदान पर्व, महापर्व जो है हम सबके लिए जो आने वाला है और नई सरकार का गठन होने वाला है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें जिस तरह से जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं वो बेसिकली क्या है? मैं अपूर्वा जी आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी चुनाव होते हैं तो ये तो एक सामाजिक उत्सव है ही, साथ के साथ ये अपने आप में बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम भी है कि हर व्यक्ति जो वोट डालने के उम्र का है वो हमारे यहाँ वोट डालने जाए। और इसके लिए विद्यालय स्तर पर हम क्या करते हैं, बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने माता पिता को, और स्पेशली क्या होता है कि जो माता पिता किसान हैं, गाँव में रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, तो वो कई बार इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे पाते, लेकिन जब बच्चे उनको कहते हैं तो उनको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे हमें कह रहे हैं तो हमें ज़रूर वोट डालने जाना चाहिए। और स्कूल में क्योंकि बच्चों की उम्र 18 से कम है कल के, लेकिन वो नागरिक हैं, तो ये उनकी समझ में आए कि हमें आगे बढ़ के कैसे ये काम करना है, साथ के साथ कि जिम्मेदारी से कैसे हम चुनाव में भाग लें जी, और क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि देश का उत्थान, देश की सरकार, वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको बताऊं, सबसे पहले अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज जब 12 साल के थे तो वो सिंहासन पर बैठ गए, तो हमारा जो बच्चा 6वीं 7वीं में है वो राजा बनने के योग्य है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जी अपनी बातें हम जारी रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे अभी जबलपुर से हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। मैडम जी नमस्कार, चरण स्पर्श आपको। बात यह है मैडम जी कि हम शुक्ला जी से जानना चाहते हैं, शुक्ला जी से पक्के तौर पर जानना चाहते हैं कि सर अधिकतर यातायात व्यवस्था आप कैसी बना रहे हैं? क्योंकि क्या है कि अधिकतर देवी जी सड़क के किनारे रखते हैं लोग। अब लोग क्या करते हैं कि वहीं खड़े हो जाते हैं, कार लेके, स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके, पैदल भी खड़े हो जाते हैं, जाने आने वाले भी लोग दर्शन का आवश्यक है, सुंदरता देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, ना जाने क्या करते हैं। तो कृपा करके आप इसके लिए क्या व्यवस्था की आप, ये बहुत आवश्यक है। इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और परेशानी बढ़ती चली जाती है, बजाय पूजा पाठ का और उल्टा हो जाता है। जी बेसिकली भोपाल शहर में हमारे द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें भी जितने गरबा मंडल हैं या जहाँ देवी माता जी की हमारी मूर्ति स्थापित की गई है, वहाँ पर वो विभिन्न थानों में और जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं
उनसे परमिशन लेके ही की गई है। तो उनके द्वारा हमारे द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि कितना सीमा तक वो मंच बनाएंगे, और हर मंच के आसपास हमारे द्वारा पार्किंग स्थल अलॉट किए गए हैं। वहाँ पर व्यक्ति निर्धारित पार्किंग करेगा अपनी, और हमारे यहाँ हर गरबा स्थल या जो हमारा कार्यक्रम जहाँ भी मूर्तियाँ स्थापित हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस की व्यवस्था की गई है। जी, हमें आशा है कि अशोक जी आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जैसा कि अभी अशोक जी ने पूछा, यहाँ शुक्ल जी की जिस तरह से गरबे की बात करी है उन्होंने, तो अभी जो आचरण संहिता लागू है, क्या गरबे और धार्मिक आयोजन जिस तरह से हो रहे हैं, पंडाल सजे हुए हैं, क्योंकि तो उसका समय क्या निर्धारित है और उस पर कितनी प्रभावशील है? जी मैम, बेसिकली गरबा या किसी भी अन्य धार्मिक उत्सव जो मनाया जा रहा है उस पर आचार संहिता का ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर उसके लिए हमारे द्वारा कुछ टाइम स्लॉट डिसाइड किया गया है कि 6 बजे से जो रात 10 बजे तक हमारा वो गरबा चलेंगे वहाँ पर, और 10 बजे के बाद हम जो साउंड सिस्टम है वो बंद कर देंगे। अच्छा, साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, और 10 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई ध्वनि प्रसारक जो यंत्र है वो कार्य नहीं करेगा। जी, तो मतलब ये सभी के लिए, अच्छा सभी के लिए सभी जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था शुक्ली जी कि शायद इंदौर में धार्मिक आयोजन के लिए कुछ नए नियम हमारे मतलब चुनाव आयोग ने निर्धारित किए थे, तो क्या ऐसा शहर के अकॉर्डिंग भी निर्धारित होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, पर एक जो लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जो सीमा है वो तो सभी के द्वारा निर्धारित है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का साउंड सिस्टम कार्य नहीं कर सकता है, तो वो लागू रहेगा। शुक्ली जी, क्या इसमें लोगों की संख्या का भी कुछ निर्धारण रहता है? क्योंकि धार्मिक आयोजन है, गरबा वगैरह जब होते हैं तो आपने देखा है कि काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। नहीं, लोगों की संख्या का निर्धारण तो नहीं है जी, पर जितने भी धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है वहाँ पूर्व से पुलिस की अनुमति और जिला प्रशासन से अनुमति ली गई है, और हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसी स्थल पर इतने लोग आएंगे, उस हिसाब से हमारी व्यवस्था लगाई जाती है। उस हिसाब से हमारी प्रशासनिक पुलिस, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। जनता आएगी, साथ में जनता के साथ 2 व्हीलर्स भी आते हैं, 4 व्हीलर्स भी आते हैं, उनके साथ अन्य खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे रहते हैं, तो हमें विभिन्न स्टॉल्स में या पार्किंग स्थल में हमारी पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हम पहले आयोजकों से बात कर लेते हैं कि आपके जो धार्मिक उत्सव आप मना रहे हैं वहाँ पर कितनी भीड़ हो सकती है, अनुमानित कितनी है, उस हिसाब से हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई जाती है। जी बिल्कुल। शर्मा जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आदर्श आचरण संहिता की और बच्चों के बारे में आपसे बात की जा रही है, हमारे गरबा महोत्सव में भी या बच्चों की भी गतिविधियाँ काफ़ी होती हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं मतदाता जागरूकता के लिए कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। ये जो हमारे धार्मिक आयोजन अभी चल रहे हैं, पंडाल सजे हुए हैं, क्या इनमें भी जाके हमारे छात्र छात्राएँ या विद्यार्थी लोग हैं ये इस तरह की गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं या मतदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं? अपूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली कार्यक्रम किए गए और बहुत सारे जो असेंबली में उसको लगाया गया और बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि कैसे हमको करना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक पंडालों में या वहाँ पर जाके जागरूकता अभियान को करने की आवश्यकता है, वो बच्चे करते हैं, पर हमने, क्योंकि वो स्कूल के बाद की प्रक्रिया होती है, तो अधिकतर स्कूल खुद न करके बच्चे अपने आप उसमें वॉलंटरीली जाके उन आयोजकों के साथ में मिलके ये करते हैं। जी 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 जी, अभी हमने देखा है मानव श्रृंखला बहुत खूबसूरत सी बनाई जाती है मतदान को प्रेरित करने के लिए। रंगोली बहुत सुंदर सुंदर सी बच्चे जो है स्वीप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तो बनाते हैं, और बहुत कविताएं अपने मन से बहुत अच्छी लिखते हैं, गाने बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो और क्या ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं? बच्चे तो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि 18 वर्ष की आयु तो निर्धारित है, और बच्चे, आपने सही कहा कि जब वो माता पिता से कहते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और एक कहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी ही अगर जागरूक रहेगी तो देश का तो फिर हुलिया ही और ढंग ही अलग होगा। बिल्कुल, तो इस बारे में भी आपसे कुछ विचार जानना चाहूँगी। देखिए, जब हम प्रजातंत्र हैं जी, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति के अपना महत्व है, चाहे वो बच्चा है या के बुजुर्ग है। तो यहाँ पे क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे कल के जो नागरिक हैं, जो कल के लीडर भी वही हैं, कल के हमारे जो धरोहर है वो बच्चे ही हैं, तो उनको हम आज से जागरूक करना चाहते हैं।
जब बच्चे उस चीज़ को खुद करते हैं, जैसे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, ड्राइंग पेंटिंग करके उन्होंने एक्टिविटीज़ की, वोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाती है, और वो आखिर तक जब तक निशान उंगली पर बनता है, तो बच्चों ने वो जब एक मार्कर लगा के सबका किया तो उनको ये सारी प्रोसेस समझ में आई, और जब उन्होंने घर पे जाके बताया है तो बहुत सारे पेरेंट्स ने भी ये फीडबैक दिया कि सर हमें बहुत सारी अच्छा लगा कि हमारे बच्चों को भी ये ज्ञान होने लगा है, क्योंकि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति अपना महत्व रखता है, सहभागिता सभी की होती सबकी है सहभागिता और होनी चाहिए। सभी सही बात है। शुक्ल जी, आप ये बताइए, जैसे हम बात कर रहे थे कि आचार संहिता की, तो जैसा कि हमने आयोजनों की बात करी और अभी तो देखा है आपने कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों की जो मुहिम चलती है उनके माध्यम से भी लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अपने कर्तव्यों को और अधिकारों को भी समझने लगे हैं, और लोगों को ये भी समझ में आता है कि किस तरह से जो है कि हम मतलब लोगों को और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई टोल फ्री नंबर है या ऐसा कोई नंबर है जिसे हम, अगर कहीं किसी सामान्य नागरिक को ऐसा कुछ होता दिखाई देता है या जिज्ञासा रहती है उससे बात करने के लिए, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे पुलिस का एक टोल फ्री नंबर तो सभी को मालूम है, जो 100 नंबर है। साथ ही भोपाल पुलिस द्वारा, भोपाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, अभी कुछ ही दिन पूर्व उसको जारी किया है, 7587602055। इसके द्वारा पिछले हमने लगभग इसको 15-20 दिनों काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और भोपाल की जनता जो काफ़ी जागरूक है उसने इस पर हमको इतने अच्छे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों का हम पालन करते हुए काफ़ी कुछ जो ट्रैफिक और अन्य किसी समस्या थी उसको हम दूर करने का हमने प्रयास किया है। जी जी। तो सर एक बार मैं चाहूँगी पुनः आप ये नंबर बताएं हमारे श्रोताओं को, ताकि वो ये नंबर है 75 876 020 55। तो हमारे दर्शकों, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, और जैसा कि शुक्ल जी ने बताया कि किस तरह से आप आवश्यकता पड़ने पर इस नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। जी, हम बताना और पूछना चाहेंगे आपसे कि कुछ नियम भी आचरण संहिता के रहते हैं, हम चाहेंगे आप उस पर भी प्रकाश डालें। जी मैम, बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया, जितने भी धार्मिक उत्सव या गरबा हमारे उत्सव मनाए जा रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा प्रतिबंध ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या कोई प्रत्याशी वहाँ जाकर अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है जी। और आचरण संहिता में हमारा सबसे पहला ये होता है कि किसी भी कोई भी प्रत्याशी, कोई भी राजनीतिक दल धन या जाति या धर्म के आधार पे किसी भी मतदाता को प्रभावित नहीं करेगा जी। आपने अभी शहर में देखा होगा, काफ़ी जगह से हम लोग ने वाहनों में हूटर सायरन हटाए हैं, ये भी आचरण संहिता के अंतर्गत आता है। जी जी जी। तो इस तरह के कई कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जो आचरण नियमावली है उसको पालन कराने का हम प्रयास करते हैं। जी शुक्ल जी, इस समय देखा जाता है कि चेकिंग भी काफ़ी बढ़ जाती है, और सामान्यतः लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या रख के चलना चाहिए, और किस तरह की, वही वो भी मैं चाहूँगी कि आप उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, चूँकि जो हमारा राजनीतिक चुनाव होते हैं इसमें कई लोग इसमें व्यवधान क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, तो उन सब चीज़ों से को रोकने के लिए हमारा शहर के विभिन्न नाकों पर और शहर के अंदर लगातार चेकिंग चलाई जाती है। उसमें हम अवैध हथियार या कोई धन बल का प्रयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा भी कई जगहों में काफ़ी मात्रा में कैश या कुछ गोल्ड पकड़ाया गया है, तो आप लेके जा सकते हैं, पर उसका वैध कारण होना चाहिए कि हमारे द्वारा ये बैंक से निकलवाया गया, उसकी बैंक स्लिप होनी चाहिए, या आपका खुद का आभूषण है तो उसका आपको जो भी आपके पास सामान है उसकी जानकारी, आपको वैध जानकारी होनी चाहिए जो आप साबित कर सकें। और साउंड का तो जैसे आपने बताया कि उसके साथ साथ जो है ध्वनि यंत्र की, शुक्ल जी, ऐसी कुछ स्पीड भी रहती है जो निर्धारित रहती है, या कि इस एरिया में या इतने उसमें जाना चाहिए? जी। जैसे आपने भोपाल शहर में देखा होगा, कई जगह हमारे स्पीड के बोर्ड से लगे हैं कि 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर्स की गति से आप निकल सकते हैं। या विभिन्न राजमार्गों में हमारे यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग नंबर से लिखे हुए होते हैं। तो वो ये है कि इस गति से ही इस रोड पे आप चल सकते हैं, उस गति से आगे जाएंगे तो आप पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी। आजकल हमारे पास इंटरसेप्टर व्हीकल्स भी हैं जो कई जगह खड़े रहते हैं और
अगर कोई निर्धारित गति से, तेज गति से चलता है तो दूर से वो लेज़र किरणों के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि इसकी इस व्हीकल की इतनी गति है, तो उसका ऑटोमेटिक चालान बन जाता है। आजकल भोपाल, इंदौर या अन्य बड़े शहरों में हमारे काफ़ी हाई पावर कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ कई लोगों को आपने देखा होगा ई चालान के माध्यम से घर में नोटिस आ जाते हैं। जी बिल्कुल, तो सभी दर्शकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और ज़ाहिर सी बात है कुछ नियम और कानून बने हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए, उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे बच्चों की गतिविधियों की, क्या इन गतिविधियों के संचालन से बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी नियम समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों को हम शुरू से अनुशासन में रहना और नियमों को पालन करना सिखाते हैं तो हमारे समाज में समरसता और आती है, और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बच्चे भी दूर रहते हैं और समाज भी हमारा और अच्छा बनता है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, लेट अस मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो वो जो एक अच्छाई लाने की कोशिश है, वो नियम जब बच्चे हम सिखाते हैं, और इसीलिए स्कूल में भी नियम रहते हैं कि वहाँ पे भी आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, आपको आपस में क्या बातचीत करनी है, किस तरह का व्यवहार करना है। जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या नियम का आपको करने चाहिए, जब आप लैब में जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आप जब असेंबली में हैं तो क्या करना चाहिए, और क्लास में है तो क्या करना चाहिए, कॉरिडोर में है तो क्या करना चाहिए। ये सारे नियम जब बताते हैं तो वो आगे एक अच्छे नागरिक की भूमिका बनाने में उनको बहुत आसानी होती है। जी जी जी। तो इसलिए आचार्य संहिता को फॉलो करने का स्कूल में तो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर है वो। ट्रेनिंग से कि वहाँ पे वो आचार्य संहिता बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि जब हमारे बच्चे और स्टूडेंट्स वगैरह जब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और प्रेरित करते हैं लोगों को कि नियम को पालन करने के लिए, मतदान करने के लिए, तो बहुत ही फ़र्क नागरिकों पर पड़ता है। जी शुक्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आयोजन के पहले अनुमति लेना बहुत आवश्यक होता है, तो ये बड़े आयोजनों पर ही लागू होता है या छोटी छोटी जब हम माता रानी की झांकियाँ बैठाते हैं या कहीं आम सभा करते हैं तो ये, या किसी समाज का कोई संगठन कोई सभा करता है तो ये उन पर भी नियम लागू होता है? ये नियम मैडम सभी पे लागू होता है। आप कोई भी संगोष्ठी कर रहे हैं या कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं या कोई भी राजनीतिक आयोजन कर रहे हैं तो ये सभी पे नियम लागू होता है। जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उस क्षेत्र के निकटवर्ती थाना में या सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से आप उस कार्यक्रम की अनुमति ले सकते हैं। भोपाल और शहर में चूंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है तो यहाँ सहायक पुलिस आयुक्त जो एसीपी साहिबान होते हैं वो अनुमति देते हैं, और दूसरे क्षेत्रों में जो जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं या एसडीएम साहिबान उनके द्वारा अनुमति दी जाती है। जी, तो ये सिर्फ हमारा पुलिस प्रशासन ही प्रदान करता है या एक कॉपी या हमको चुनाव आयोग को भी देनी पड़ती है? ऐसा कुछ नियम भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके क्या नियम है? नहीं, बिल्कुल, अभी चूंकि आचार संहिता लागू है तो आपको एक कॉपी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी, और हमारी तरफ से भी एक कॉपी हम लोग चुनाव आयोग को भेजते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ से भी एक कॉपी हम निर्वाचन आयोग को भेजते हैं, और बाकी तो जो भी अनुमति ले रहे हैं वो अपनी भेजते ही हैं। जी, यानी आयोजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उस आयोजन के पूर्व आपको अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आचरण संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू हो जाती है, उस विषय में भी हम आपसे जानना चाहेंगे वो क्या है और क्या उसके नियम है और क्यों लागू की जाती है? बेसिकली सीआरपीसी जो हमारा भारतीय कानून सीआरपीसी है, उसके दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें एक आर्टिकल है 144। उसमें जो सामान्यतः लागू की जाती है जब कहीं कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां वहाँ के जीवन को खतरा हो जाए या अन्य कई चीज़ें, कोई विकट महामारी फैल जाए, तो हम उस क्षेत्र में पर्टिकुलर वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या भोपाल और इंदौर के तारतम्य में देखें तो जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं या पुलिस आयुक्त महोदय उनके द्वारा 144 लागू की जाती है। तो 144 को जो काफ़ी पुराना कानून है उसमें 4 या 4 से अधिक लोग किसी एक स्थान पर असेंबल नहीं हो सकते। अगर आपको कोई इसीलिए वो जो मैंने आपको बताया आगे कि आपको सभा करनी है तो उस सभा की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। जी जी जी, जी। तो यानी वो धारा 144 के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन और सब अपना काम करते हैं, चुनाव आयोग काम कर रहा है, लेकिन हमारे श्रद्धालुओं और दर्शकों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आप सबका सहयोग करें। आपने देखा है कि आजकल जब धार्मिक आयोजन और इस तरह से होते हैं तो जाम की स्थिति बहुत निर्मित हो जाती है,
तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी ये अपील करें कि यातायात व्यवस्था तो आप तो पूरी तरह से देखते ही हैं, लेकिन नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी रहती है ताकि किसी को परेशानी ना हो और दर्शन और आयोजन सुचारू रूप से हो सके। जी, मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा, जैसे समाचार पत्रों या टीवी मीडिया के द्वारा हम लगातार ये प्रचारित करते रहते हैं कि कहाँ से कौन सा रूट डाइवर्ट किया गया है या किसी आयोजन के पास में कहाँ पार्किंग डिसाइड की गई है, कहाँ पे 2 व्हीलर्स पार्किंग है, कहाँ 4 व्हीलर्स की पार्किंग है। तो कृपया नागरिक अपना जो पार्किंग है उस स्थान पर ही करें, रोड के किनारे पार्किंग ना करें। जो हमारे ट्रैफिक पुलिस द्वारा पार्किंग स्लॉट्स डिसाइड किए गए वहाँ पर ही अपने वाहन को पार्क करें, और जो हमारे द्वारा मार्ग बताया गया है कि इस मार्ग का ही पालन करें। आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, उस हो सकता है आप जिस रोड से जा रहे हैं वो रोड जाम हो, तो हमारे द्वारा पहले से ही एक अल्टरनेट रोड्स बता दिया जाता है कि उस रोड का आप उस रोड से यातायात करें ताकि आप असुविधा से बचें। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा समय अधिक लगे, पर आप जाम की स्थिति में नहीं फंसेंगे। जी, तो बिल्कुल आपने सही बताया कि किस तरह से लोगों को जो है अपना भी जागरूकता लोगों में भी होनी चाहिए और हम सबको भी आप सबका साथ देना चाहिए। शर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि जिस तरह से बात करिए और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनमें भी हम यातायात नियमों के प्रति उनको भी सजग करते हैं। तो क्या ऐसे नियम रहते हैं या क्या ऐसी सरल विधि रहती है जिससे हम उन्हें बता सकते हैं? अपूर्वा जी, हम हर वर्ष जी हमारे बच्चों को चौराहों पे लाते हैं, जहाँ पर कि ट्रैफिक पुलिस के लोग उनको समझाते हुए पहले ट्रेन करते हैं, और फिर अगर मान लीजिए कोई गलती कर रहा है जी तो बच्चे उसको समझाते हैं वहाँ पर, और इस तरीके से एक प्रेरणादायक माहौल बनता है और सभी लोगों को कि भाई आप गलती मत करें। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब हम पूजा कर रहे हैं शक्ति की पूजा आपको कब सफल होगी? जबकि सब लोग आपको आशीर्वाद दें। बिल्कुल। आप पार्किंग गलत करेंगे तो कोई ना कोई कुछ आपको गलत कहने वाला है, तो आप सोचिए दूसरे की भावना आप उसको। सही बात, हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए। जी बिल्कुल, तो आपको आशीर्वाद ध्यान रखना मिलने चाहिए। में मेरे हिसाब से आशीर्वाद अगर चाहिए तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है, हम अपनी ड्यूटी कब करेंगे? जी बिल्कुल। तो हमें भी अपना कर्तव्य निर्वहन करके पार्किंग अच्छी तरह करें, जब से सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबको दर्शन होंगे और माँ सब पर कृपा करेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सबकी भागीदारी से ही देश विकसित हो सकता है। शुक्ला जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यातायात के नियमों को लेकर, आचरण संहिता को लेकर एक प्यारा सा संदेश आप उन्हें दें कि किस तरह से वो उसका पालन करें, त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाएं और खुद भी सुखी रहें और सबकी सुरक्षा व्यवस्था में सबका सहयोग भी दें। जी, मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वो जो हमारे द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है या जो भी ट्रैफिक रूल्स और स्वयं अनुशासन, जैसा सर ने बोला है कि खुद का अनुशासन अगर लोग बनाए रखेंगे तो हमारे जितने भी धार्मिक उत्सव का अच्छे से मना सकेंगे, और खुद अनुशासन में रहकर ही हमें ईश्वर और देवी माता से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी इन तमाम जानकारी के लिए, और हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि हमारे नागरिक इन बातों पर अमल ज़रूर करेंगे और हमारे जो त्यौहार हैं, आने वाले त्यौहार हैं, सभी को बहुत अच्छे से मनाएंगे। और अभी चूँकि नवरात्रि चल रहे हैं, देवी जी के बारे में एक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम नमस्कार MP। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की मंगल और पावन बेला में माँ जगदम्बे के चरणों में शीश नवाते हैं और सबके मनोरथ, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण देवी के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री कहा गया। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं और यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो सारे देवताओं को बुलाया, किंतु भगवान शंकर को नहीं।
सती यज्ञ में जाने को व्याकुल हो उठी। शिवजी ने कहा कि चूंकि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला इसलिए उनका जाना उचित नहीं है, किंतु प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया और बहनों की बातों में व्यंग उपहास के भाव थे और भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भी था। दक्ष ने भी अपमानजनक वचन कहे। इस अपमान से क्षुब्ध होकर उन्होंने योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इससे दुखी होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनाएं। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना और पूजन की जाती है। जो साधक इस रूप की पूजन करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। उनका प्रत्येक संकल्प पूर्ण होता है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिनी हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है और इनका संपूर्ण रूप ज्योतिर्मय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाकर हजारों वर्ष केवल फल को खाकर कठिन तपस्या करती रहीं। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक वृक्ष से गिरे सूखे पत्तों को खाकर ही तपस्या की। इस तपस्या के कारण ही उनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस तपस्या उपरांत उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी अभी आपने देखी माता रानी पर इतनी सुंदर सी प्रस्तुति और अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव जी। शैलजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे आप ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा और वास्तु रोग विशेषज्ञ हैं और आज शैलजा जी हमको जानकारी देंगी कि नवरात्रि में आदि शक्ति की आराधना हम कैसे करें। तो हम जानना चाहेंगे शैलजा जी, जैसे कल से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है तो जो है नवरात्रि कब तक चलेगी और कितने दिन की है इस बार? देहि सौभाग्य रोगम देहि में परम सुखम, रूप देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जाहि। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि वैसे तो 14 अक्टूबर के रात को 11:24 से शुरू हो गई थी, पर हम लोग उदय तिथि को मान्य करते हैं, इसलिए 15 अक्टूबर से हमने नवरात्रि मनाना शुरू की है, जो 23 अक्टूबर तक चलेगी। इसका समापन 23 अक्टूबर को है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। और साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, प्रधानाचार्य हैं, आप मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। डॉक्टर राजेश जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों में जो है सामाजिक जिस तरह से हम उनमें विकास देखते हैं तो ये तमाम गतिविधियां तो लाती हैं, लेकिन और कौन सी वो गतिविधियां रहती हैं जिससे हम बच्चों में सामाजिक विकास या उसका दायरा हम उसमें बढ़ा सकते हैं? अपूर्वा जी, क्या है, जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि समाज में उनको क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी समाज का विकास उसके बच्चों के माध्यम से ही होता है। तो स्कूल में हमें उनको कैसे आप साफ सफाई रखें, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति की पूजा है, तो शक्ति आपको कैसे प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है आप जितना अपने आप को स्वस्थ रखते हैं कि, और स्वस्थ, जब मैं स्वस्थ की बात कर रहा हूँ तो उसमें मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल, अगर उसको जैसे कोशिएंट बोलते ना,
तो IQ, EQ, PQ, SQ, RQ, AQ ये सारे के सारे आते हैं। मतलब हमारा जो बच्चा है वो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से इसलिए तैयार हो। और जो एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे समाज में ग्रोथ के कैसे विकास किया जाए उस चीज़ को सोच के काम करें। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने बताया कि धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो हमारे त्योहारों के प्रति भी हम बच्चों में किस तरह से उनमें ये गुण विकसित करें कि किस तरह से हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो उनको कैसे आपको आगे बढ़ाना है और कैसे लेकर चलना है, इस प्रकार से किस तरह से हम उनमें समझ विकसित कर अपूर्वा जी, हमारी संस्कृति की ये विशेषता है जी कि हम हर दिन एक उत्सव की तरह मनाते हैं। बिल्कुल। और ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जी आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई, जी उसके बाद में फिर गणेश पूजा मनाई, अब उसके बाद में फिर हमने अपने पूर्वजों को याद किया जो आपने 15 दिन जो पितृ अमावस्या तक हमने किया। अब हम शक्ति की पूजा बच्चों को बता रहे हैं। तो इसके बाद में फिर दीपावली आएगी कि हमें खाली आयोजन के साथ साथ साफ सफाई अपने घर की नहीं, आस पड़ोस की भी करें, जहाँ भी रहें। और इसमें केवल आस पड़ोस की नहीं, आपके मन की, उसकी भी सफाई हमें करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों को ये हर रोज़ बताया जाता है कि संस्कृति क्या है। जी। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जब हमारा एक सेल्फ एस्टीम की जब बात करते हैं ना, आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान कैसे किसी व्यक्ति का बनता है? जब वह अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है, उसे पता है कि हम कितनी महान संस्कृति के जी जी बिल्कुल। भाग जैसे हैं। कि अभी नवरात्रि है तो वो हमको बिल्कुल। सिखाता है कि किस तरह से कन्याओं का और नारियों का सम्मान जो है हमको करना चाहिए और समाज में उनकी क्या महत्ता होती है, क्या भूमिका रहती है, और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, दोनों प्राप्त होते हैं। शैलजा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, तो हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आखिर नवरात्रि का पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। और जैसा कि 2 नवरात्र हम मनाते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र की, तो अभी तो शारदीय नवरात्र चल रहा है, तो हम चाहेंगे आप उस पर भी प्रकाश डालें। नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, ये अलग अलग प्रांतों में इसके लिए अलग अलग कहानी प्रचलित है। मैं आपको 2 कहानियाँ बताती हूँ, एक उत्तर भारत की और एक दक्षिण भारत और बंगाल की। उत्तर भारत में जैसा सबको पता है, रामायण में राम जी और सीता जी वन में गए, रावण ने सीता जी का अपहरण किया और राम जी और रावण में बहुत लंबा युद्ध चला। जब राम जी ने ब्रह्मा जी की उपासना करी तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप देवी शक्ति की उपासना करिए, दुर्गा माँ की उपासना करिए और 108 नीलकमल के फूलों से यज्ञ कीजिए। तो यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। रावण को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी माया से एक नीलकमल गायब कर दिया। राम जी जब पूजा कर रहे थे तब उनको पता चला कि एक नीलकमल तो गायब है। वह सोचने लगे कि मेरी पूजा तब अधूरी रह गई। तभी उनको स्मरण हुआ, उनको लगा कि मेरे भक्त और मेरी माँ मेरे नैनों को नीलकमल की संज्ञा देती थी। उन्होंने 107 नीलकमल अर्पित किए और 108 नीलकमल के लिए अपने तीर से अपनी आँख निकालने की कोशिश करी। इतने में ही माँ दुर्गा प्रकट हुई और उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हुई हूँ और विजयी भव हो। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और रावण पे उन्होंने मृत्यु दी। ऐसी हमको कंटिन्यू रखेंगे शैलजा जी। मनीष जी हैं गुना से अभी हमारे साथ। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो। जी धन्यवाद। जी मनीष जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारा ये क्वेश्चन था कि हमारा माता जी की स्थापना करी है नवरात्रि में। जी मनीष जी एक निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आपके टीवी का वॉल्यूम जो है वो सुनाई दे रहा है, उसका कम कर दीजिए, थोड़ा सा दूर रखिए और अब आप बताइए। जी माता जी की हमने स्थापना करी है घर में 9 दिन के लिए। जी तो हमें 9 दिन कैसे पूजा पाठ करना है जिससे कि धन सुख समृद्धि की वृद्धि हो और कष्ट निवारण हो। जी बिल्कुल। शैलजा जी, मनीष जी जानना चाहते हैं किस तरह से हम माता को खुश कर सकते हैं, कैसे पूजन कर सकते हैं? देखिए, नवरात्रि, ये वाली नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति होती है। आप अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखिए और बहुत सच्चे मन से माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की उपासना करें। आप रोज़ दोनों टाइम आरती करें, अगर आपके लिए संभव हो तो अखंड ज्योत जलाएं।
नहीं पॉसिबल है तो दोनों टाइम आरती करें और अपने घर में बच्चों को लेकर, सबको लेकर माँ सरस्वती जी से और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः, नमस्ते नमो नमः। साथ ही साथ आप जो शाम का दिया जलाते हैं उसमें 2 कपूर डालें और उसकी धुनी अपने पूरे घर में दें और घंटी बजाएं, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए और निगेटिव एनर्जी दूर हो। जय माता दी। जी बिल्कुल मनीष जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल चुका है। जी अभी आरती जी भी हमारे साथ हैं। हेलो आरती जी भोपाल से। नमस्ते आरती जी। आरती जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन शैलजा जी से है। जी। मैं उनसे ये पूछना चाहती थी कि नवरात्रि विशेष करके शक्ति का पर्व माना जाता है। जी तो टीवी आपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिए आरती का जी। अधिक से अधिक लाभ सके। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप अगर शक्ति प्रदान करना चाहती हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहती हैं माता रानी से, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपके लिए संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप रेगुलर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकती हैं तो दोनों टाइम दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच के पाठ करने से सारे नवग्रह हमारे दुर्गा माँ के कंट्रोल में होते हैं और हमको लाभ प्राप्त होते हैं। तो घी का दिया जलाएं, दुर्गा जी का आवाहन करें, देवी माँ से अपनी जोत से जोत मिलाएं और बहुत पॉजिटिव होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे आपको निश्चित तौर पे ही लाभ प्राप्त होगा। जी तो आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। हम जानना चाहेंगे शर्मा जी आपसे कि जैसा कि हमने बताया कि त्योहारों का और इस तरह के बच्चों के मन पर बहुत असर पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक जो कारण रहते हैं, बच्चे जब जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह से घर में व्यवस्थाएं होती हैं, उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ प्रकाश डालें कि मनोवैज्ञानिक आधार उनके सामाजिक परिवेश में किस तरह से बदलाव लाते हैं। देखिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी। जब उसको ये दिखता है कि मेरे लिए हर दिन एक अनुशासन के साथ चलना है, उत्सव भी है तो मुझे वो आनंद भी लेना है, साथ के साथ मुझे अपना और समाज का भी ध्यान रखना है। जब इस तरह का वातावरण हम बच्चों को देते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक की तैयारी होती है। बिल्कुल। और हमें आवश्यकता इसी बात की है। देख, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है और शिक्षा के साथ अगर आप देखेंगे अपूर्वा जी, अभी अब हमारे यहाँ पर बहुत सारा काम मशीनों से होने लगा। जी। अब व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ विकसित करना पड़ेगा। जो उसकी मानव प्रकृति है और सृजनात्मकता है, वही उसको आगे काम आने वाली है। जी। ये जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना है अगर हमें, तो उसके लिए नई सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, इनोवेटिव, कब कुछ न कुछ नवाचार हमें लाना है। जी जी, जिस तरह से नवदुर्गा में मतलब साकार की भावना विकसित होती है तो उस तरह वो से। जी। क्रिएटिव, और उसके लिए नवदुर्गाएं चल रही जी। हैं। शक्ति की पूजा करिए और खूब सारा नवाचार सीखने की कोशिश करिए, लाने की कोशिश करिए और सृजनात्मकता अपने जीवन में लेके आए। जी जी अभी श्वेता जी हैं हमारे साथ इंदौर से। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। श्वेता जी। हाँ जी। जी नमस्ते श्वेता जी। जी बताइए। नमस्कार नमस्कार। मेरा एक प्रश्न था शैलजा जी से। जी। कि जैसे मैं वर्किंग वूमन हूँ, लेकिन ये क्या होता है, भागा दौड़ी की वजह से हम एक स्थिरता से अच्छे से बैठ के पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाते हैं इतना। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम शॉप पे किस तरह से माता रानी की पूजा इससे कर सके जिससे हमें कुछ लाभ की प्राप्ति हो और एक मन को संतुष्टि हो कि हाँ हम कर पा रहे हैं। जी हाँ श्वेता जी, देखिए आप अपनी शॉप पे ही बैठ के पूजा कर सकते हैं माता रानी के लिए। माता भाव की भूखी होती है, ज़रूरी नहीं है आप उनके सामने ही आसन लगा के बैठे। आप शॉप पे जब भी फ्री हों या जब भी आप सुबह जाती हैं, दिया बत्ती करिए, श्री यंत्र की स्थापना करिए और वहीं बैठ के लक्ष्मी जी का जाप करिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। ये सब बहुत सरल से मंत्र हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी माता को आप रोज़ लाल फूल चढ़ाइए और कुछ आपके लिए पॉसिबल हो तो कुछ भोग लगाइए और अपने घर में और मंदिर में और अपनी दुकान में बहुत साफ़ सुथरा रखें और रोज़ शाम को अगरबत्ती धूप बत्ती बहुत खुशबू वाली उसका लगाएं, जिससे आपकी दुकान में बरकत होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा।
जी बिल्कुल। तो श्वेता जी, हमें आशा है कि आपको अपना जवाब ज़रूर मिल चुका है। और अब हम बात करेंगे शर्मा जी से। शर्मा जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे बच्चों को लेकर, अभी आपने देखा कि किस तरह से मतलब हम मतदाता जागरूकता की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री चल रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे तो इस तरह की गतिविधियाँ स्कूल में, कॉलेजेस में करते ही हैं, वो जब अपने परिजनों के पास जाते हैं या परिवार में रहते हैं तो वो मिलकर साथ में ऐसी क्या गतिविधि कर सकते हैं? वहाँ पे बच्चे, ये सबसे पहली बात तो जो अपने पेरेंट्स हैं, तो वो अपनी जो समझ आई उनको कि चुनाव, साथ के साथ वो ये कहें कि हमको वोट केवल ऐसे ही नहीं देना है, कौन हमारे देश का विकास कर सकता है। तो वो अपने माता पिता को ये ज़रूर जब बात करते हैं बच्चे स्कूल से जाके कि हम किस व्यक्ति के लिए ये करें, कोई उनके लिए किसी और कोई लालच जी कैसे हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हमको हमेशा देश और देश के विकास की बात करेंगे, जी क्योंकि यदि हम केवल अपने और एक क्षणिक एक संतुष्टि की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत बार वो गलत निर्णय होते हैं। तो जब बच्चे घर पे जाके ये बात बताते हैं कि माताजी पिताजी, आप जब वोट देने जाएं तो ये ध्यान रखें कि देश को कहाँ लेके जाना है। बिल्कुल। और जब बच्चे इस तरह की बात करते हैं घर पे जाके, मैं एक और छोटी सी आपको उदाहरण दूं कि जैसे दिवाली आ रही है, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे जाके घर पे जब ये बताते हैं ना कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, हम प्रदूषण नहीं करेंगे, तो ये प्रदूषण हमारे वोटिंग सिस्टम में भी नहीं आना चाहिए। जी, कि हम वोट उस तरह से देंगे, ये माता पिता हमारे वोट इसलिए दें कि कौन हमारे समाज का विकास कर सकता है, कौन हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, और कौन हमारे भविष्य को और अच्छा बना सकता है। जी, मतलब कहने का तात्पर्य हमारे आंतरिक और बाहरिक जो वातावरण होता है उसका दोनों का प्रभाव हमारे बच्चे के मानसिक और सामाजिक स्तर पर पड़ता है, और उसी से ये निर्धारित होता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से उनके भविष्य का निर्धारण होता है। शैलजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम बात कर रहे थे नवरात्रि की, तो कई लोग जो है नवरात्र में उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन कई वो लोग भी होते हैं कि रोगी हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कि उनसे या किसी रोग से पीड़ित हैं और व्रत चाहकर भी लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते हैं, या मन रहता है लेकिन दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो क्या विधान रहता है, क्या उनको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उपवास का क्या महत्व है? देखिए, उपवास का महत्व तो बहुत है, पर अगर जो रोगी हैं और जो बच्चे हैं तो उनके लिए उपवास करना कोई कंपलसरी नहीं है। मन का उपवास होना चाहिए, श्रद्धा का उपवास होना चाहिए। आप इन 9 दिन किसी की बुराई ना करें, कोई भी घर में कलेश ना करें, घर का वातावरण बहुत अच्छा बना के रखें। सबसे ज़रूरी यही होता है। माता आपको तभी आशीर्वाद देती है जब आपके घर में साफ सफाई हो, आपके घर का वातावरण अच्छा हो। तो बुढ़े और बुजुर्ग और बच्चों को व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक जप ही बहुत ज़रूरी है। जब भी वो फ्री हो या जब भी उनका मन करे तो माता रानी का जप करें, और अपने घर में इस समय सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएं, जिससे आपके घर में बरकत आएगी और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होगी। यही ज़रूरी है। और जो व्रत कर सकते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि इस समय स्वास्तिक मन से व्रत करें, फलाहार करें, फल लें। अगर आप साबूदाना वगैरह खा सकते हैं तो वो भी खा सकते हैं, पर प्याज और लहसुन तामसिक भोजनों का परहेज करें। और श्रद्धा भक्ति से ये नवरात्रि, पूरे नवरात्रि माता रानी पे स्मरण कर दें। जी, और वहीं अगर हम उपवास का आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो उपवास का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, उपवास से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, हम तामसिक भोजन नहीं कर रहे होते हैं, हमारी एक लीनता होती है, आध्यात्मिकता होती है जो हम देवी माँ से हमको कनेक्ट करती है। और यह शक्ति की उपासना है। जैसे चैत्र नवरात्रि सिद्धि की उपासना होती है, उस समय सिद्धि प्राप्त की जाती है, इस समय शक्ति प्रदान की जाती है, शक्ति प्राप्त की जाती है। तो हम जब उपवास करते हैं तो हमारी चेतना माता की चेतना से मिलती है और हमें पूरे साल भर के लिए शक्ति मिलती है। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल तन मन धन से माता की पूजा करिए, और अपना बोला हुआ एक मंत्र भी आपको फ़ायदा देता है। तो लगातार मंत्र बोलते रहिए और जप करते रहिए। बिल्कुल। शैलजा जी, जैसे कि आपने बताया, कई लोग रहते हैं बहुत कठिन व्रत करते हैं,
और निर्जल भी रहते हैं, निराहार भी रहते हैं, कभी दिन भर कुछ नहीं खाते, लॉन्ग पर भी व्रत रखे जाते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, जबकि वो वर्किंग भी रहते हैं, बाहर भी जाना होता है। लेकिन 9 दिन तक तो कहते हैं कि एक शक्ति जो रहती है तो उसके साथ उनके व्रत हो जाते हैं। लेकिन 9 दिन के पश्चात उनके शरीर पर ज़रूर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है, स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह से व्रत करना उचित है, और अगर उचित है तो वो व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार व्रत कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत भूखा रहें या 2 लौंग पे करें। अगर आप कर सकते हैं तो ही कीजिए। माता रानी भाव की भूखी है, आपके भूखे रहने के लिए भूखी नहीं है। इसलिए अच्छे मन से, सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए और खूब पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए और जूस पीजिए। अपने शरीर में कमजोरी मत आने दीजिए, क्योंकि आप जो शक्ति ग्रहण कर रहे हैं उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए भी आप में पावर होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये पावर आपके फेस में तेज लाता है और आपका ऑरा बढ़ाता है। जी, बहुत बहुत सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और शक्ति होगी तभी हम उपासना कर पाएंगे। जी, शर्मा जी, जैसा कि हमने बात करी और शैलजा जी ने बताया उपवास और व्रत का सारी चीज़ें, हमारे बच्चे भी जो है, हम व्रत और आजकल जो है कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और वो भी व्रत और उपवास और नवरात्रि को मनाते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि विद्यार्थी जीवन है, पढ़ाई पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में आराधना भी ज़रूरी है। ये हमारी, फिर से मैं ये कहूँगा कि हमारी संस्कृति की विशेषता है जी। तब हम, तपस्या हमारे जीवन का एक अंग रही है पुराने काल सनातन में, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, और आपको हमारी जो व्यवहार है सनातन धर्म में क्या है, हर चीज़ को एक धार्मिक वो दिया गया है, लेकिन अगर उसके पीछे हम देखें ना, एक वैज्ञानिक कारण है जी। वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमें डिटॉक्स होना होता है। आपने 6 महीने तक जो कुछ खाया पिया, सब कुछ खाया आपने, अब उसको डिटॉक्स करने का टाइम नवरात्रे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सात्विक भोजन करें, व्रत रखें। और व्रत का सबसे अधिक फायदा ये बताया गया है कि जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है वो व्रत रखने से खत्म होता है। जी, यानी आध्यात्म और वैज्ञानिक कारण भी जो है हमारे त्योहारों से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जी। आध्यात्मिकता तो उससे इसलिए जोड़ दी गई क्योंकि फिर व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है। जी जी, ये हमारे विशेषता है हिंदू धर्म की कि उस चीज़ को पर है वैज्ञानिक कारण, तो बच्चे उसको करते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि बहुत सारे बच्चे घरों में उनके माता पिता के साथ में हर समय पूजा भी दोनों समय करते हैं, पाठ भी करते हैं और साथ के साथ व्रत भी रखते हैं। और कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं अपने परिवार में। तो ये क्या है, ये उनको एक आत्मशक्ति, आत्मबल को भी मजबूत करता है। जी। और इससे क्या है, एक मानसिक शक्ति बच्चों को प्राप्त, जो उनको आत्मसंयम, तो आत्मसंयम से उनको आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास से आत्मसम्मान इस तरह से प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और शैलजा जी, जैसा कि नवरात्रि तो कल से प्रारंभ हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि 23 तारीख को समापन भी है, और कहते हैं कि नारी जहाँ पूजती है वहीं भगवान का वास होता है। और हम जानना चाहेंगे कि जो समापन विधि है, जिस दिन समापन हो रही है, कन्या भोज जो है सभी लोग करवाएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप प्यारा सा संदेश एक हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से उसका समापन करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। देखिए, समापन में एक छोटा सा हवन जरूर करिए। जब आप जो 9 दिनों में सिद्धि प्राप्त करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, उसके लिए एक आप छोटा सा हवन करिए। हवन में जैसे नॉर्मल हवन होता है, गणेश जी का, नवग्रह का और अपने वास्तु का, उनका आहुति देकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे मंत्र का हवन कीजिए, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। और जो ये राख होती है, इसको संभाल के रखिए। 2 दिन बाद इसको छान लीजिए और ये राख एक डब्बी में भर के रख लीजिए, ताकि आपके घर में जब भी निगेटिव एनर्जी यूज हो या बच्चे बीमार हो तो उनको ये माता रानी के नाम से लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। और ये तमाम जानकारियाँ हमारे विशेषज्ञों ने आप तक पहुँचाई, और आप बने रहे हमसे हमारे कार्यक्रम में नमस्कार एमपी में। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।